Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. तो नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम 5 स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होगी हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू की। तो ये क्वेश्चंस होंगे आपके एक सप्ताह के जो एमसीक्यू होंगे। आज हम एमसीक्यू ले रहे हैं 30, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो देखिए, यहाँ पे भारत सरकार ने किस राज्य के साथ बनाई है, तो उसका आंसर होगा आप सभी का तमिलनाडु। ठीक है, इस तमिलनाडु के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि तमिलनाडु से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, तमिलनाडु की राजधानी जो होती है वो होती है चेन्नई। आप सभी को पता होगा, राजधानियों के नाम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा। चेन्नई होती है। लोकसभा की सीटें होती हैं यहाँ पे 39, ठीक है। राज्यसभा की होती हैं 18 और विधानसभा की होती हैं 234। तो ये आप सभी को याद होनी चाहिए। और जब यहाँ की बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन होंगे यहाँ पे? मुख्यमंत्री होंगे के पलानीस्वामी। ठीक है, के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। दिवस के नाम आपको याद रखने हैं कि ये दिवस कब कब मनाए जाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को ये आपका बनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 सितंबर को ये आपका मनाया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ से रिलेटेड हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए, किस राज्य में ये शुरू किया गया है, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा। तो क्या होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है जल्दी जल्दी। तो देखिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा महाराष्ट्र। अब देखिए, महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात किया जाए, महाराष्ट्र की, ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई। ठीक है, मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी कहा जाता है और सब लोग वहीं रहते हैं, तो आप सबको पता होगा मुंबई। ठीक है, अब लोकसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो लोकसभा सीटें कितनी हैं वहाँ पे? 48 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें हैं 19 यानी 19 और विधानसभा सीटें हैं 288 वहाँ पर। ठीक है, अब बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के उद्धव ठाकरे। ठीक है, आप सभी को पता है इनके बारे में कि ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कौन है वहाँ के राज्यपाल? वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनके भी बारे में याद होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक ना आए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेश पांड्या का निधन हो गया, वह थे। अब देखिए, भूपेश पांड्या के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे अभिनेता थे, अच्छे एक्टर थे। तो उनका आंसर हो जाएगा, क्या थे ये? अभिनेता। देखिए, अभी कोरोना काल के चलते कई लोगों की डेथ हुई है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। डेथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन वायरस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक हैं? अब देखिए, लेखकों के बारे में भी आपको बहुत याद रखना है कि कौन है। पहला है राजेश जैन, दूसरा है नेवा भुवानी, तीसरा है रोमिला थापा और चौथा है चेतन भगत। कौन कौन से हैं? देखिए, कोई कोई जो आपके राइटर हैं उनके बारे में तो आपको सबको पता होगा, लेकिन वॉयस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो होंगी रोमिला थापा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? रोमिला थापा इसका आंसर हो जाएगा कि ये इस पुस्तक की लेखक हैं। समझ में आ गया आपको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे
पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो देखिए पीएमसी बैंक का मतलब है पंजाब महाराष्ट्र सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसके बारे में बात की गई है, किसे नियुक्त किया गया है वो हम देखेंगे। तो देखिए आप ए.के. दास से नाम से याद रखिएगा कि ए.के. दास को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। देखिए प्रशासक जो नियुक्त किया गया है इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपसे पहले कहा कि दिवस के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारे डे याद हों। तो देखते हैं 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। देखिए दिन आपको याद रखने हैं, दिवस आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आपको अगर ये याद होंगे तो आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। और सितंबर जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने चीनी पत्रकारों के ठहरने को कितने दिन तक सीमित कर दिया है। तो देखिए पहले जब चीनी पत्रकार अमेरिका में जाया करते थे तो कम से कम 240 दिन तक तो उनको रुकने दिया जाता था वहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ, कोरोना काल के चलते उन्होंने ऐसे कांड कर दिया, आप सभी को पता है कि ऐसा कुछ हो गया है कोरोना काल में कि इन लोगों ने अब चीनी पत्रकारों को ठहरने पे दिन को कम कर दिया गया है। तो ऑप्शन है आपके 50 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 140 दिन। तो कौन सा होगा वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे होगा आपका 90 दिनों के लिए उन्होंने कर दिया। पहले 240 दिन थे पर अब क्या है 90 दिन, तो 90 डेज वहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, 90 दिनों का उन्होंने कार्यकाल कर दिया है। पहले क्या था, पहले 240 दिन थे, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस संस्थान ने IoT उपकरणों के लिए मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। तो देखिए ये है IIT भोपाल, IIT चंडीगढ़, IIT मुंबई, IIT मद्रास। तो देखिए IIT से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो IIT को आप मत छोड़िएगा। IIT से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं उनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसी वीक के MCQs करवा रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे होगा IIT मद्रास। समझ में आई आपको एक बात। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट का उद्घाटन किया। तो किसने किया उद्घाटन वहाँ पे, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आप जानते हैं कि ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी आप जानते हैं, और अमित शाह के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह ने क्या किया है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट का उद्घाटन किया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये दिवस याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। तो देखिए क्या होगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, कब मनाया जाता है 27 सितंबर, इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए सीटों की संख्या के बारे में जब बात की जाए तो देखिए लोकसभा राज्यसभा की सीटें मैं आपको बताता जा रहा हूँ पहले से ही कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो अंडमान निकोबार की बारे में अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी में आता है ये आप सभी को पता है। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, यहाँ पे सीधे उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल के बारे में बात करें तो आप DK जोशी करके याद कर लीजिएगा, यहाँ के ये उपराज्यपाल हैं, ठीक है। DK जोशी एडमिरल बोल सकते हैं, एडमिरल DK जोशी, तो यहाँ के ये राज्यपाल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोकसभा सीटों की। तो लोकसभा सीटें यहाँ पे 1, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 0 और विधानसभा भी सीटें 0 होगी क्योंकि यहाँ कोई मुख्यमंत्री होता नहीं है। तो क्या बात की कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट बन जाता है इस चीज़ को लेके। तो देखिए इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना के यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल, अब मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय दिवस आपको याद रखने दिन बहुत ज़रूरी हो, जिसमें सितंबर का जो महीना है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर। तो यहाँ पे क्या होगा 28 सितंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 28 सितंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सितंबर 2020 में मुस्तफ़ा अबीद किस देश की नामित प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। तो देखिए किस देश के नामित प्रधानमंत्री से हट गई हैं, किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि सितंबर 2020 में मुस्तफ़ा अदीब किस देश की नामित प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हटे हैं वो लेबनान जो हमारा देश है इसके प्रधानमंत्री की पद से हट गई हैं। तो इन चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके विश्व की जीके में से आया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि वो कहाँ से हटी हैं, लेबनान के पद से अपने हट गए हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए एक रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू करने का मतलब क्या है कि ये है कि लोग बाग क्या है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम कई ज़्यादा हो रही है। अब जब नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो कई सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया है उस सरकार ने कि रेडियो की पाठशाला स्टार्ट की है। अब रेडियो की पाठशाला जब स्टार्ट की है तो उसका मतलब क्या है कि अब अगर नेटवर्क कम भी होंगे तो वहाँ पे लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया है। और कहाँ की सरकार ने किया है ये हम देखते हैं। तो ये सरकार किया है हमारा उड़ीसा की सरकार ने ये चीज़ कंप्लीट की है। अब देखते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या होगी। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगी उड़ीसा की राजधानी। और जब यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है, तो नवीन पटनायक से आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ राज्यपाल के बारे में हम बात करें तो राज्यपाल कौन है, यहाँ पर है राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है, तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 147। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे वर्ष का अंतिम ग्रेड स्लैम पेरिस में फ्रेंच ओपन शुरू हुआ। फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ वर्ष का अंतिम है, यहाँ अपने वर्षा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्ष आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्ष आएगा। ठीक है, वर्षा नहीं है। वर्ष का अंतिम ग्रेड स्केल पे पेरिस में फ्रेंच ओपन शुरू किया है। फ्रेंच, तो ये क्या फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है। तो देखिए फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाएगा, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्ले कोर्ट पे खेला जाएगा। कौन कौन से कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे कौन सा, हार्ड कोर्ट पे कौन सा, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से खेले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्ले कोर्ट। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। अब देखिए रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 मतलब आपको पता है कि ये कार रेसिंग से रिलेटेड है। तो किसने जीता है वो हम देखेंगे। तो ये किसने जीता है, ये है ऑप्शन है लेविल हैमिल्टन, वेल्टेरी बोटास या अल्फा टोरी या मैक्स वेरिस्पेन। तो किसने जीता है, ये वेल्टेरी बोटास ने जीता है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसने जीता है, वेल्टेरी बोटास ने ये क्वेश्चन जीता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, HCNG में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। अब देखिए HCNG हाइड्रोजन की मात्रा वाला क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे सड़क परिवहन मंत्रालय ऑटोमेटिक ईंधन में के रूप में जो यूज़ होता है वो होता है HCNG की सूची। ठीक है, HCNG
वहाँ पे यूज होता है, आपको पता है। अब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है वो देखेंगे हम। तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है 18%। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि मैंने आपसे पहले कहा सितंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन है 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर। तो कब मनाया जाता है, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ों भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कहूँगा कि जो आपके डेज़ हैं वो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन कि दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन कहाँ से दिल्ली तक दूध पहुंचा रही है। तो देखिए असम से, सिक्किम से, पंजाब से या आंध्र प्रदेश से। तो देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है आपको कि आपको ये याद पता होना चाहिए कि दूध की कमी पूर्ति क्यों हो रही है। तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आप सभी को पता होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अब इसमें अब देखा जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसके मुख्यमंत्री होंगे वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री, जगनमोहन रेड्डी। और अगर यहाँ बात की जाए राज्यपाल की तो कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। ठीक है, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाए लोकसभा सीटों के बारे में, तो वहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11 और आपकी विधानसभा सीटें हैं 175। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीमैक्स अभ्यास का आयोजन किस किस के बीच हर साल किया जाता है। अब देखिए ये कौन सा है, ये है सैन्य अभ्यास है। तो ये आपको बताना है कि ये जो जीमैक्स है ये अभ्यास किस किस के बीच में किया जाता है। तो ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, भारत और जापान, भारत और बांग्लादेश और भारत और रूस। तो किस किस के बीच में किया जाता है, ये किया जाता है भारत और रूस, जापान के बीच में। किसके बीच में किया जाता है, भारत और जापान के बीच में किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के याद होने चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने कॉन्टैक्ट लेस कनेक्शन नामक अपना नया ब्रांड अभियान शुरू किया है। तो कौन सा है, ICICI कार्ड, SBI कार्ड, BOI कार्ड, यूनियन बैंक कार्ड। तो किसने किया है, तो ये किया है SBI कार्ड ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, SBI कार्ड ने अपनी नई चलाइए, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कार्ड वगैरह को स्वैप नहीं करेगा, बस फ़ोन को आप स्वैप करें, वहाँ कोड वोड डालने की जरूरत नहीं है आपको। आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली सेफली तरीके से हो जाएगा और फास्टली तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के लिए किसको गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यहाँ पर करने की आएगा, ठीक, करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अंजलि कुलकर्णी या उषा मंगेशकर। देखिए यहाँ पे सारे की सारी जो हैं वो बहुत अच्छी गायक कलाकार हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, सिर्फ एक को ही गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उनका नाम है उषा मंगेशकर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, उषा मंगेशकर उनका नाम होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैयदा अनवार तैमूर का निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो देखिए उन्होंने किसके लिए किया था, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा असम। तो ठीक है, असम के लिए उन्होंने कार्य किया था। अब असम के बारे में थोड़ी हम बात कर ली जाए तो असम के बारे में क्या होगा कि असम की राजधानी कौन सी है। असम की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए कि असम की राजधानी है दिसपुर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करनी है। उसके बाद अगर बात करें कि मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री कौन है असम के, तो मुख्यमंत्री हैं असम के सर्बानंद। ठीक है, सर्बानंद, और इनका पूरा नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो ये है असम के मुख्यमंत्री। अब राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो राज्यपाल कौन है असम के, राज्यपाल हैं असम के जगदीश मुखी। ठीक है, राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं असम के। और अगर असम की लोकसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की है 7 और विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ पर है 126 विधानसभा की सीटें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। करने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या RBI जागरूकता ग्राहक
के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ये भी कह लीजिए आप। तो वो होंगे, ऑप्शन है राहुल द्रविड़, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या फिर सचिन तेंदुलकर। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर हमारा? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने चुना है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ब्रांड एम्बेसडर या कहें या फिर उन्होंने सूचना के लिए किया गया, वो सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने IIFL वेल्थ हुनर इंडिया रिच 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अभी जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग कौन है सबसे अमीर? तो आपको बिना सोच समझे क्या कह देना है कि मुकेश अंबानी। आपको पता है कितना पैसा उनके पास? आपके पास जो सिम है अभी उनकी है जो आप चला रहे हैं, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर दोनों की डेट मिक्स है, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो क्या होगा? 29 नहीं, 30 सितंबर वहाँ पे आंसर होगा। 30 सितंबर इस चीज़ का आंसर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR ने भारत को केट-क्यू वायरस के से आगाह किया, जिससे देश में बीमारियाँ फैल सकती हैं। केट-क्यू वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो देखिए ये वायरस भी बहुत ही भयंकर है, जिनसे आगाह किया गया है। पहले ही आपको पता है कोरोना फैल रहा है, तो जब कोरोना का जनक जो होगा वही इसका जनक होगा। वायरस के नाम पे तो नंबर 1 है, तो कौन है? चीन नंबर 1 पे आएगा, तो चीन इस चीज़ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल लॉन्च करेगी? देखिए अब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है राज्य सरकार ने, जो भी राज्य सरकार है उसने अपनी जो आपकी संपत्ति उसका पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च कर दिया, ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाए। तो देखिए कौन सरकार ने किया वहाँ की? वो है सरकार आपकी तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने किया। तेलंगाना के बारे में थोड़ी बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आपको ये पता होगा। देखिए राजधानी के बारे में ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? के चंद्रशेखर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर यहाँ की राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे? यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे तमिलिसाई, ठीक है। तमिलिसाई कौन? सुंदरराजन, इनका पूरा नाम है ये सुंदरराजन। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट आप सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की सीटें हैं 7, और अगर विधानसभा की सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 119 विधानसभा की सीटें होती हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट, देखिए बार बार आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहाँ की राजधानी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये भी आपको याद करके चलना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए इसको, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के ने किसके सहयोग से विकसित किया? अब देखिए यहाँ पे भारत ने किसी के साथ मिलकर विकसित किया है, तो किसके साथ किया है? वो है रूस, यानी रशिया के बारे में हम बात करें तो इसके साथ मिलकर उन्होंने इस मिसाइल को कंप्लीट किया है। तो ये हमारे आज की लास्ट थी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा ये, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट में, वृद्ध व्यक्तियों के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक वीक MCQs मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।